आओ जाओ। और कोई है? नहीं, उससे बात की बात। देखो ऐसे होता है कि हार्ट में 3 आर्टरीज होती है, ठीक है, 2 लेफ्ट में और 1 राइट में, ठीक है। लेफ्ट वाली जो होती है वो लेफ्ट मेन होती है, आर्टरी यहाँ से चलती है, ये लेफ्ट मेन है और ये दोनों में डिवाइड करती है। ये देख रहे हो बिल्कुल टाइट है दोनों, 90-90%, ठीक है, बिल्कुल सिकुड़ी हुई है। इसको लेफ्ट मेन डिजीज कहते हैं, बाइफरकेशन डिजीज। एक तो लेफ्ट मेन डिजीज यहाँ होती है, ये वाली सबसे खतरनाक होती है क्योंकि जॉइंट पे। उसके बाद एक ये जा रही है जो ये वाली है, इससे अटैक हुआ है इनको, ये बंद हो गई है। देखो एक तो ये यहाँ बंद हो गई, ये ऐसे जानी चाहिए थी पूरी लंबी, जो उस दिन हुआ है ना, तो ये अटैक हुआ है, ठीक है। और कैल्शियम इतना ज्यादा है इनकी नसों में, कैल्शियम देखो उसको कहते हैं, जब हमारी डाई नहीं डली हुई, ये देखो डाई तो नहीं डली हुई ना अभी, अब ये बिना डाई के, अब भी तुम्हें देखो यहाँ पे दिख रही है ये काली काली शेडोज, ये सारी कैल्शियम है। इतनी कैल्शियम मैंने देखी निकल होती है लोगों के, इनके तो ऐसे लगता है कि पूरी दीवार बनी हुई। इसका रीजन क्या होता है? ये हर एक की बॉडी मेटाबॉलिज्म है हर एक का अपना, देखो बुरा होता है। हाँ, मतलब कैल्शियम में थोड़ा सा स्टेंट भी नहीं करते, बाईपास में मुश्किल होता है। देखो ये राइट वाली नस है, ये पूरी देखो आपको बिना उसके ही दिखती है इतनी, बिना डाई डाली दिख रही है। ये देखो ये दिख रहा है ना, ये नस जा रही है, ये सारा कैल्शियम है नस में। और डाई डालने के बाद ये देखो ये भी 3 जगह से ब्लॉक पड़ी है, मतलब वैसे चल रही है। इसका बाईपास के अलावा दुनिया में और कोई इलाज नहीं, वही वो एक अब नेक्स्ट स्टोरी है। पहली बात तो ये क्लियर हुई कि स्टेंटिंग नहीं हो सकती, मतलब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। वीडियो आपको 3D दे देंगे, बाकी आप वीडियो बना लो ना, आप वीडियो बनाओ, मैं इसको ऑन करता हूँ शुरू से, जब आप रेडी हो जाओ तब बताना, मैं स्टार्टिंग से ऑन करता हूँ। आगे हो गया अच्छे से, पूरा फोकस रखे, भेजने में आसानी लगेगी। करो आप बस फोकस रखना, मैं चेंज करता जाऊंगा। पूरी आ गई सारी, या आप किसी को भी देख लो। तो ये इसमें स्टैंडिंग तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है, तो कंफ्यूजन ही नहीं है, मतलब एक तो साइड में रख दो। अब रह गया बाईपास। बाईपास भी आसान नहीं है इतने कैल्शियम में, क्योंकि देखो वैसे कहीं जोड़ना पड़ेगा ना ग्राफ्ट को, वहाँ कैल्शियम में खाना, फिर उसको कैल्शियम पहले खरीदना पड़ता है, उसको एंडार्टेक्टमी कहते हैं, कैल्शियम खरीद के फिर लगाते हैं, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। हार्ट पंपिंग जब कम होती है तो रिस्क वैसे भी बढ़ जाता है, तो एक बलून पंप होता है, वो लगा के ये बाईपास हो सकता है, ठीक है, वो अपने को डिसीजन लेना है। तीसरा ऑप्शन ये कि कुछ ना करें और मेडिकली रखें, मतलब भगवान को बोलते चले। अगर मेरे को लगता है बाईपास कराना चाहिए, क्योंकि बिना बाईपास तो ये टाइम बॉम्ब है, मैं तो इनको रूम में भी नहीं भेजूंगा टिल द टाइम ही इज हियर इन हॉस्पिटल की आईसीयू में रहेंगे। और ये मैं आपको और बता देता हूँ, ऐसे जैसे ये वाला जो है ना भाई साहब, जो ये लेफ्ट मेन है, देखो ये अगर कट ऑफ हो गई तो आप कुछ मर्जी कर लो, इट विल टेक ओनली 2 मिनट्स, और फिर हम कुछ नहीं कर सकते। जब बाईपास जल्दी की जाए आपके हिसाब से भी कुछ है, मतलब अब देखो डिले करने से कोई फायदा तो है नहीं, मतलब नुकसान भले ही हो जाए। तो अभी 2 घंटे तो नहीं ऐसा तो देखो, अभी मैंने आपको कहा ना, आपके केस में इमरजेंसी तो हो नहीं सकती ना, वैसा इलेक्टिवली कर रहे हैं हम। अब अगर देखो मान लो इन 1-2 घंटे में कुछ होना है, तो यार वो भगवान क्या है, वो हम रोक भी नहीं सकते थे, वो तो किस्मत की बात थी, वो रात को भी हो जाता तो फिर क्या सुबह भी हो जाता, पता थोड़ी था अपने को, वो तो अब पता चल रहा है, अब हम नहीं भेज रहे हैं, अभी तो रूम में हमने भेज रखा था। हालांकि मैंने डॉक्टर को कहा भी कि रूम में क्यों भेज रहे हो, बोला मुझे ठीक लग रहा है, मैंने मना किया उनको, मैंने कहा उनको बुलाओ, पर लेकिन मैंने कहा ठीक है। नहीं रूम में तो मैं सोच भी नहीं सकता रूम में रखने की, हालांकि आईसीयू में भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे अगर कुछ होगा तो, लेकिन फिर भी 2 मिनट बाद तो मिलता है। हाँ अभी तो गर्दन वर्दन भाई साहब तो भूल ही जाओ कि कोई इसको गर्दन को हाथ लगा लेगा, कोई सर्जन ले लेगा, मतलब हार्ट
ऐसे में सर्जरी तो मतलब समझो कि मतलब मैं बताऊं ऐसे कि किस्मत ही है कि उम्र की सर्जरी हो गई, किस्मत ही है ये बस। ये वाली जो हाँ मतलब ये समझ लो कि बिना हेलमेट डाल के 2 बोतल दारू पी के बाइक पे 100 किलोमीटर घूमा आदमी पहाड़ों पे बचा गया उसको, मतलब वो भगवान ने कह रखी थी भाई इसको तो कुछ नहीं होना, आज तो हुआ ये तो वो वाली बात है। हाँ ठीक है, आपके हिसाब से देखो मैडम ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ हालांकि बाईपास में रिस्क है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमने अब देखो डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि हमें 25 साल हो गया ऐसे देखते हुए, तो आई कैन हेल्प यू इन मेकिंग डिसीजन। हमें ये देखना है कि इसमें कम रिस्क है, हम चाहेंगे कि बिना रिस्क का कोई काम हो जाए, बिना रिस्क वाली तो सिचुएशन ही नहीं है ना। ये तो मैं कह रहा हूँ कि टिकिंग टाइम बॉम्ब है, कब होगा ये पता नहीं। तो अगर हम नहीं कराते बाईपास उसमें तो फिर अपन मतलब समझ लो ऐसे बैठे हैं अभी, कब होएगा जी, अभी होएगा, कब होएगा। बाईपास में क्या है, ड्यूरिंग दी सर्जरी तो रिस्क है, एक बार सर्जरी हो गई ठीक ठाक तो फिर लाइफ अपने कम से कम पीस ऑफ माइंड से, ये तो समझो कब होना है ये पता नहीं है, तो वो सिचुएशन तो फिर किस्मत के ऊपर हो गई। होता क्या है, हम सर्जरी कराए, भगवान ना करे सर्जरी मुझे करे, तो मन में बहुत आता है कि ना ही कराते, लेकिन अगर ना कराए बिना तो ये तो फिर वैसे ही है कि आज धागा चल रहा है तो चल रहा है, धागा बंद हुआ तो खत्म है, तो बिल्कुल ही बंद। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ